बहराइच में जो हुआ है इसको कांग्रेस पार्टी किस तरह देखती है? इसके वासियों के ऊपर ये सीधे सीधे उनको हिंदू मुसलमान करने का कोई भी अवसर ये गवा नहीं रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि 10 सीटों पे सपा ही लड़ा? 11 बजे तक हरियाणा चुनाव आप जीत रहे थे, अचानक ऐसा क्या हो गया? हरियाणा चुनाव के मुद्दों पे चर्चा करेंगे, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं, झारखंड के चुनाव पे भी चर्चा करेंगे और बहराइच में जो हुआ उसपे भी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा चौबे जी ये है, बहराइच में जो हुआ है इसको कांग्रेस पार्टी किस तरह देखती है? निश्चित रूप से जो मुझे लगता है कि जो बहराइच घटना है निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पे दोनों वर्ग के लोगों को थोड़ा संयम बरतना चाहिए था और उन अधिकारियों को, जब उनको पहले से ऐसा अंदेशा था कि उन रास्तों पे जाने से ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, तो वहां पे और उनको मुस्तैद होकर सजग रहना चाहिए था। लेकिन जिस हिसाब से इस सरकार लगातार खास करके पिछले 2024 लोकसभा चुनाव में विफल होने के बाद आज जो है वो सहारे की सरकार है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बैसाखियों के बल पे सरकार चल रही। तीसरी बार इस बार सरकार चल रही, इस बार जनता ने नहीं चुना, इस बार सरकार थोपी गई है इस देश के वासियों के ऊपर। ये सीधे सीधे उनको हिंदू मुसलमान करने का कोई भी अवसर ये गवा नहीं रहे हैं और लगातार विकास के मुद्दे पे और लोगों की आम जरूरतों के मुद्दों को दरकिनार करते हुए पूरी तरह से सरकार पूरे वातावरण को हिंदू मुसलमान बनाने पे तुली हुई है। संजय राउत ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले ये कह दिया है कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास की शिकार हो गई है। संजय राउत ऐसा कह रहे हैं। ये संजय राउत जी का अपना वक्तव्य है और मुझे लगता है कि वहां पे सारी गठबंधन की पार्टियां एक हैं और सबके विचार एक है। ठीक है, उन्होंने सलाह दिया है चाहे जो दिया। आप संजय राउत ने इसके पहले ये भी कहा था कि 2024 का चुनाव में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री घोषित करके लड़ना चाहिए था। तो उनके ऐसे विचार हैं और हम लोग इससे उन्होंने प्रकट किया। निश्चित रूप से अगर जहां कहीं अगर हमारी गलती हुई हमारे संगठन से उसको हम स्वीकार करेंगे, आत्ममंथन करेंगे और उस पर आगे बढ़ने का। 11 बजे तक हरियाणा चुनाव आप जीत रहे थे, अचानक ऐसा क्या हो गया? वे तो तंत्र में बैठे लोग बता पाएंगे कि ऐसा किन कारणों से हुआ है कि जब तक जिन ईवीएम की बैटरियां 65-70% तक चार्ज शो कर रही थी, वहां पे जंतरा के अनुरूप मत निकल रहे थे और उसके बाद जब 95, 99, 98% चार्ज बैटरियां वाले ईवीएम जब गिनती के लिए आए हैं तो उसमें एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को निकलना शुरू हुआ है। तो ये वहां के तंत्र में बैठे लोग बताएंगे। मुझे लगता है कि हरियाणा चुनाव में तंत्र जीता है, लोक मत की हार हुई है। लोकमत की हार हुई है जैसा आप कह रहे हैं। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जो मनमुटाव था उसको किस तरह देखते हैं आप? अरे वो ऐसा कोई मनमुटाव देखिए, आज वहाँ सरकार बन गई, वहाँ अनिल ब्रिज और बिश्नोई में इनके सैनी जी में, नायब सैनी में मनमुटाव था। खट्टर जी को हटाया था, वहां लड़ता था, लेकिन इनके कारण जब उनकी सरकार बनी तो चीजें बैठ गई। मैं आपको आमंत्रित किया हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आप बताइए बनारस में क्या हुआ? प्रधानमंत्री का, मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आप खुद अभी सिगरा स्टेडियम घूम के आए और मुझे बता रहे हैं कि वहाँ तैयारियां पूरी नहीं है। पिछले वर्ष जब अमूल चुनाव के पहले अमूल फैक्ट्री का उद्घाटन यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो जिन संस्था को विश्वनाथ मंदिर में प्रसाद तैयार करने का जिन महिलाओं को काम दिया गया था उनकी सराहना की, उनके साथ फोटो खिंचाया। और आनंद फानन में जब दीपावली जैसा त्योहार आया था और उन लोगों ने अपना 10 लाख के आसपास वो बता रहे, उससे ज्यादा का नुकसान हुआ और उससे भी ज्यादा दर्जनों महिलाएं वहां बेरोजगार हो गई। इस पे मोदी जी नहीं बोलेंगे। अरे मैं बात करिए अपना, जो परिणाम आया वहां सरकार बनी। हम अगली बार देखेंगे क्या विफलता हुई, हमसे क्या कहाँ कमी हुई हमारे। हम महाराष्ट्र में उस गलती को नहीं दोहराएंगे, झारखंड में उस गलती को नहीं दोहराने का काम। कश्मीर में आपसे ज्यादा सीटें तो बीजेपी की आ गई। देखिए बीजेपी वहां एक समय था जब जम्मू कश्मीर में आप सरकार बना लेते थे अपने से। निश्चित रूप से देखिए 10 वर्षों से वहां बीजेपी ने अपने एलजी के माध्यम से वहां पे अपने पांव पसारे हैं और 10 साल के तानाशाही के खिलाफ ये निर्णय है और वहां पे स्थानीय पर हम सरकार में नहीं गए, लेकिन हमारे ही सहयोग से वहां सरकार बनी है। ये आया है और हम आगे मजबूती से वापसी करेंगे, पूरे देश में करेंगे। जहां आप जीतते हैं वहां लोकतंत्र की जीत मान लेते हैं, जहां आप हारते हैं वहां लोकतंत्र की हार हो जाती है। ऐसा क्यों? मैं अखिलेश यादव जी के उस बयान से सहमत हूँ जिन्होंने कहा कि इतनी सीटें आने के बावजूद भी हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। ये ईवीएम एक बार उनको जन आवाज को सुनना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। एक बार जनता के अनुरूप एक बार बैलेट से भी चुनाव करा के देख लें। शायद हो सकता है कि हम ही गलत हो या
कौन गलत है, वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सपा विधानसभा चुनाव उपचुनाव जो हो रहा है उसमें 6 सीटों पे सपा चुनाव लड़ रही है, 4 सीटें डिक्लेयर नहीं हुई है, ऐसा लगता है वो कांग्रेस के साथ इस बार नहीं जाएगी। मुझे लगता है अभी आपको जानकारी, एक सीट और उन्होंने जानकारी घोषित कर दिया है। अच्छा, मुजफ्फरनगर की 7 सीटों पे उन्होंने घोषित कर दिया है। और सब 7 पे सपा ही उम्मीदवार है। हाँ, 7 पे तो कांग्रेस के साथ ऐसा तो नहीं कि वो विधानसभा न जाने की तैयारी हो रही हो गठबंधन? ऐसा नहीं है। दोनों, अखिलेश जी का बयान अभी आपने सुना होगा, तैयारियां शीर्ष नेतृत्व आजकल में उससे बैठ करके उनके साथ बात करके इसका निर्णय करा लेगा। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि 10 सीटों पे सपा ही लड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। गठबंधन में कांग्रेस रहेगी, उनको कांग्रेस सीटें मिलने की संभावना भी है। 100% संभावना है। तय कौन करेगा? ये तय करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, डिम्पल जी, ये लोग सपा और कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेतृत्व बैठ करके तय कर लेंगे। आप देखेंगे और आप देखिएगा जब 23 तारीख को परिणाम आएगा तो 10 की 10 सीटें विपक्ष इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। एक अंतिम सवाल ये है, अंतिम सवाल मैं लूंगा, कांग्रेस बहुत कमजोर होती जा रही है पूरे देश में, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। अभी बहराइच में हुआ, कांग्रेस ने क्या किया जो बहराइच में अभी कुछ दिन पहले हुआ था? बहराइच में हुआ, चाहे कहाँ जहीं भी गलत होता है, हम समाज नहीं देखते हैं, ना हिंदू मुसलमान देखते हैं, हर जगह आप बनास के को उठा के देख लीजिए, जहां भी गलत होता है वहां मुखरता से कांग्रेस आगे रहती है और हर जगह कांग्रेस आगे रह करके पुरजोर विरोध करती है। और हम परिणाम की परवाह नहीं करते, हम जनता को जागरूक कर रहे हैं, जैसे जनता हमको समझेगी और निश्चित रूप से हमको वापसी कराएगी। हम मजबूती से, क्योंकि जनता अब धीरे धीरे अपने मुद्दों पे सवाल करना शुरू कर दी है। ये किसी तरह इस बार सरकार बनाए और अगली बार पूरी तरह से विदा होंगे। कल मोदी जी 200 करोड़ का वो कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, स्टेडियम जो है वाराणसी को समर्पित कर रहे हैं। आपकी सरकार में तो स्टेडियम के हालात बहुत खराब थे। हमारी सरकार में 200 लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला था। आप इनके 10-11 साल के यहाँ प्रधानमंत्री और सांसद रहते हुए हो गया। आप किसी एक मुजफ्फरनगर की 7 सीटों पे उन्होंने घोषित कर दिया है। और सब 7 पे सपा ही उम्मीदवार है। हाँ, 7 पे तो कांग्रेस के साथ ऐसा तो नहीं कि वो विधानसभा न जाने की तैयारी हो रही हो गठबंधन? ऐसा नहीं है। दोनों, अखिलेश जी का बयान अभी आपने सुना होगा, तैयारियां शीर्ष नेतृत्व आजकल में उससे बैठ करके उनके साथ बात करके इसका निर्णय करा लेगा। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि 10 सीटों पे सपा ही लड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। गठबंधन में कांग्रेस रहेगी, उनको कांग्रेस सीटें मिलने की संभावना भी है। 100% संभावना है। तय कौन करेगा? ये तय करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, डिम्पल जी, ये लोग सपा और कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेतृत्व बैठ करके तय कर लेंगे। आप देखेंगे और आप देखिएगा जब 23 तारीख को परिणाम आएगा तो 10 की 10 सीटें विपक्ष इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। एक अंतिम सवाल ये है, अंतिम सवाल मैं लूंगा, कांग्रेस बहुत कमजोर होती जा रही है पूरे देश में, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। अभी बहराइच में हुआ, कांग्रेस ने क्या किया जो बहराइच में अभी कुछ दिन पहले हुआ था? बहराइच में हुआ, चाहे कहाँ जहीं भी गलत होता है, हम समाज नहीं देखते हैं, ना हिंदू मुसलमान देखते हैं, हर जगह आप बनास के को उठा के देख लीजिए, जहां भी गलत होता है वहां मुखरता से कांग्रेस आगे रहती है और हर जगह कांग्रेस आगे रह करके पुरजोर विरोध करती है। और हम परिणाम की परवाह नहीं करते, हम जनता को जागरूक कर रहे हैं, जैसे जनता हमको समझेगी और निश्चित रूप से हमको वापसी कराएगी। हम मजबूती से, क्योंकि जनता अब धीरे धीरे अपने मुद्दों पे सवाल करना शुरू कर दी है। ये किसी तरह इस बार सरकार बनाए और अगली बार पूरी तरह से विदा होंगे। कल मोदी जी 200 करोड़ का वो कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, स्टेडियम जो है वाराणसी को समर्पित कर रहे हैं। आपकी सरकार में तो स्टेडियम के हालात बहुत खराब थे। हमारी सरकार में 200 लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला था। आप इनके 10-11 साल के यहाँ प्रधानमंत्री और सांसद रहते हुए हो गया। आप किसी एक चारों तरफ पूरे संसदीय क्षेत्र का, आसपास के भी जिलों का दौरा कर लीजिए, मैं आपको ऐसी 10 संस्थाएं बता दूंगा जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला कांग्रेस के समय में, जबकि हमारे यहाँ से केवल रेल मंत्री हुए थे और आज ये प्रधानमंत्री जी हैं, यहाँ से सांसद हैं, उसके बावजूद कहीं किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। केवल लबबाजी और केवल उसको क्या कॉस्मेटिक, अनवांटेड और अनडेवलपमेंट काम करके सरकार बेरोजगारी पे प्रदर्शन क्यों नहीं करते? लगातार होता है, मुझे लग रहा है आप देखते नहीं है। लगातार कोई हफ्ता ऐसा नहीं बीतता है कि हम जनता के मुद्दों पे हम सड़कों पे ना हो। संसद को ही घेर दीजिए। घेरा जाएगा। हमारी अभी कल हमारे युवा कांग्रेस के नेतृत्व ने देश की संसद को घेरने का काम किया है। ये थे हमारे साथ राघवेंद्र चौबे जी, जो कि महानगर अध्यक्ष है कांग्रेस के, जितेंद्र यादव रिपब्लिक हिंदुस्तान।